एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की पोएम पैलेंक्विन बेयरर्स, जिसे लिखा है सरोजनी नायडू ने। तो सबसे पहले जान लेते हैं सरोजनी नायडू कौन थी। सबसे पहले सरोजनी नायडू के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और एक पोइटिस भी थी। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो February 13 में हुआ था 1879 में। ठीक है, और ये एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी इन हैदराबाद। ठीक है, उनके जो फादर थे वो साइंटिस्ट थे और उनकी जो मदर थी वो भी एक पोइटिस ही थी। ठीक है, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुई थी या वहाँ पे ऐसा पली बड़ी थी जहाँ पे उनके आगे पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे। इसीलिए उन्हें जो इंडियन इंडिपेंडेंस है उसमें उनका एक बहुत ही अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी अपने बचपन में। जब वो कॉलेज में थी या स्कूल में थी तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। ठीक है, और उन्हें हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, तो उसके बाद वो किंग्स कॉलेज गई लंदन, फिर उन्होंने ग्रिटन कॉलेज में पढ़ाई की कैम्ब्रिज में। बट जो उनकी पुअर हेल्थ थी उनको स्टडीज़ छोड़ने पे उन्हें मजबूर हुई वो, तो उससे क्या हुआ कि वो घर वापस आ गई। फिर वो फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जो इलेक्ट हुई थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 में। और वो फॉर्मर उत्तर प्रदेश की फॉर्मर गवर्नर भी रह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ इंडियन मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत हिस्सा लिया था। ठीक है, वो बहुत ही गांधी जी के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे सत्याग्रह में, उन्होंने उसमें भी बहुत उनका अहम रोल रहा था। वो ब्रिटिश राज में वो बहुत बार जेल भी गई थी। ठीक है, फिर उनकी पब्लिश हुई थी कुछ उन्होंने जो उनकी पोइम्स थी वो पब्लिश हुई थी, जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग। ठीक है, बहुत सारी उनकी पोइम्स जो थी वो उनकी आई। उसके बाद उन्हीं में से एक पोइम है उनकी पैलेंक्विन बेरर। पैलेंक्विन यानी पैलेंक्विन क्यों क्या होती है और पैलेंक्विन बेरर्स कौन होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे यहाँ पे। और उन्होंने ये जो पोइम्स थी सारी की सारी पोइम्स जो थी वो इंडियन कल्चर पे ज़्यादा, इंडियन लाइफ और इंडियन कल्चर पे उनकी पोइम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए अभी अगर बात करें कि इस पोइम का इंट्रोडक्शन ले लें तो पैलेंक्विन बेरर जो है इसमें बताया हुआ है कि कुछ एक मैरिज हुआ है, एक कोई फंक्शन हुआ है जिसमें शादी हुई है किसी ब्राइड की, ब्राइड अपने ससुराल जा रही है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, जो पैलेंक्विन जो यानी डोली, जिसमें डोली में बिठा के ब्राइड को उसके ससुराल लेके जाया जाता है, उसकी बात की गई है, वो पैलेंक्विन है। और बेयरर्स जो उस डोली को उठाते हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि वो किस तरह से हैप्पी हैं, दुल्हन कितनी हैप्पी है और वो किस तरह से उसे कितने प्यार से उसे उठा के उसके ससुराल तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये उसी के बारे में यहाँ पे पोइम है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बताया गया है कि जो पैलेंक्विन बेयरर्स हैं वो उसे बहुत ही केयरिंगली, बहुत ही जेंटली उसे कैरी किया हुआ है उन्होंने, उससे पैलेंक्विन में ब्राइड को। फिर वो गाना गाते हुए वहाँ से जा रहे हैं और उन जो जर्नी है वो उनको बहुत लाइट लगती है, इजी लगती है, क्योंकि वो बहुत ही सुरीला गा रहे हैं और गाते गाते वो अपना जो ट्रैवल है वो कर रहे हैं और वहाँ से, और उनकी जो जर्नी है उन्हें वहाँ पे वो कोई थकान नहीं हो रही है, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से वहाँ से जा रहे हैं और इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं और वो लोग बहुत जो हैं वो हैप्पी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पुराने दिनों में, आज की तो नहीं, मॉडर्न डेज़ में तो नहीं, लेकिन ओल्ड डेज़ में जो ब्राइड्स होती थी रॉयल फैमिलीज़ की हमारे इंडिया में, वो उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर पैलेंक्विन्स में उनको बिठा के उनको ससुराल जो है वो भेजा जाता था। आज भी बहुत सारी इलाकों में, बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि ब्राइड्स जो हैं वो पैलेंक्विन में ही जाती हैं। अब हम इसे आगे बहुत ही इसके लाइन बाय लाइन से समझेंगे, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जो भी फिगर ऑफ स्पीचेस इसमें यूज़ हुई हैं, जो राइम स्कीम यूज़ हुई है, हर एक चीज़ के बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। स्टैंजर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समरी के बारे में जान लेते हैं। तो समरी में क्या लिखा है यहाँ पे बताया गया है। सरोजनी नायडू जो पोएटेस हैं इस पोएम की, वो कहती हैं कि पैलेंक्विन बेरर्स जो हैं वो पैलेंक्विन को बहुत ही स्लोली और स्टेडीली उसे कैरी करके अपने साथ लिए जा रहे हैं। वो बहुत ही खुश हैं और वो यहाँ पे अपने खुशी से गीत गाए जा रहे हैं।
वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक दुल्हन को, न्यूली वेडेड ब्राइड जो है उसे लेके जा रहे हैं उसके हस्बैंड के हाउस में, ठीक है, इन द पालकी, ठीक है। जो यहाँ पे पैलेंक्विन है उसे पालकी कहा गया है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो बर्डन है, ठीक है, पालकी का, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो है हैप्पीली उसे कैरी करके यहाँ से लिए जा रहे हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं, देखिए आगे कहते हैं कि उन्हें कोई भी पालकी का जो पैलेंक्विन का जो बर्डन है उन्हें महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो हैं वो बहुत ही गीत गाते हुए वहाँ से थ्रू द स्ट्रीट्स जो हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो गाने जो हैं वो उस ब्यूटीफुल लेडी जो दुल्हन है उसके लिए गा रहे हैं, और वो उसे बोल रहे हैं गैली। यहाँ पे जो गैल का क्या मतलब है, गेल का मतलब होता है यहाँ पे वो बहुत ही हैप्पीली यहाँ से वो गाने गाते हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो सॉफ्ट म्यूज़िक है, ठीक है, वो हमारी हवा में इस तरह से गूंज रहा है, और जो पैलेंक्विन बेयरर्स हैं वो अंदर की ब्यूटी, जो मतलब जो अंदर उन्होंने दुल्हन रखी है, जो उसे कैरी किया है, उसकी ब्यूटी से प्रभावित होकर वो बहुत ही खुश हैं, और वो सॉफ्ट म्यूज़िक जो है वो गा रहे हैं, जिसे वो बहुत इंजॉय करते हुए वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं जैसे कि हमने इस पालकी को उठाया हुआ है, इस पैलेंक्विन को उठाया हुआ है, तो जो हम जो गाने गा रहे हैं, हम जो गाने किसके लिए गा रहे हैं, फॉर द हारमोनी ऑफ द ब्राइड, ठीक है। वो आगे बोल रहे हैं हम बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो लेडी है जो उसमें बैठी ब्राइड है वो स्वेज लाइक बताया, स्वेज लाइक अ फ्लोर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग। अब देखो यहाँ पे स्वेज का क्या मतलब है कि लहरा रही है वो, ठीक है। लाइक अ फ्लोर, वो एक फूल की तरह, एक बहुत ही सॉफ्ट फूल की तरह वो एक लहरा रही है, हम जो गाने गा रहे हैं, जो हमारे गाने जो हैं जो पूरे इस वातावरण को खुश बना रहे हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि जो पोएटेस है वो आगे बर्ड के साथ भी कंपेयर करती हुई नज़र आएगी आपको। शी जो है यहाँ पे हमारी ब्राइड के लिए यूज़ किया गया है। आगे वो बता रही है, उसे एक बर्ड की तरह कंपेयर कर रही है, बर्ड के साथ कंपेयर करती है, कहती है कि जैसे बर्ड जो है वो तेज़ी से क्या करता है, भागता है, उड़ जाता है फ्रॉम द अबव द सरफेस ऑफ अ फोमी रिवर। तो और उसके बाद वो जो है वो उसी तरह से उसको, लड़की को, जो ब्राइड है उसको उसी तरह से वो बता रही है, उसी बर्ड की तरह उसे कंपेयर कर रही है, ठीक है। आगे यहाँ पे जो फोम है, फोम जो यानी ये फ्रॉथ, आपको फ्रॉथ तो पता होगा ना, जब स्ट्रीम्स में से पानी निकलता है, नदियों में से छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उसमें से पानी बहता है, तेज़ बहता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे फ्रॉथ बन जाती है वो पानी की। उसमें कोई साबुन नहीं होता है, बट ऐसे ही वो क्या होता है, वो उस पर फ्रॉथ बनना शुरू हो जाती है। वो यहाँ पे वही फ्रॉथ की बात कर रहे हैं कि वो उसकी जो मतलब वो फ्रॉथ यहाँ पे स्ट्रीम की फ्रॉथ की तरह उसको कंपेयर कर रही है बर्ड की। बर्ड जो है वो फोम ऑफ अ स्ट्रीम, जैसे वो फोम होती है स्ट्रीम्स की, उसके ऊपर से वैसे स्किम का देखो यहाँ पे स्किम का क्या मतलब है, तो स्किम का यहाँ पे मतलब होता है, मतलब जेंटली मूव, ठीक है, जेंटली मूव करना, ओके। आगे क्या है, वो बोलती है जो पैलेंक्विन बेरियर है वो एडमायर कर रहे हैं उसकी ब्यूटी को अपने सॉन्ग्स में, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि जो उसे उठाने का जो काम है वो बहुत ही खुशी से कर रहे हैं, उनके लिए वो कोई बर्डन नहीं है, वो उस ब्यूटीफुल लेडी को उसके हस्बैंड के घर तक पहुंचाने जा रहे हैं। और आगे वो बोलते हैं कि वो बहुत ही खुश हैं, वो बहुत ही उनका जो नेचर मतलब जो उनका एटमॉस्फेयर है वो भी उन्होंने क्या अपने सॉन्ग से क्या कर दिया है, वो बहुत ही सुरीला कर दिया है, बहुत ही खुशनुमा कर दिया है, ठीक है। आगे जो है जो लेडी का अटायर है, जो लेडी ने कपड़े पहने हैं उसके बारे में बात की गई है, उसके बारे में जो इस पूरी पोएम में बताया गया है कि जो उसका अटायर है वो कैसा है, उसकी जो फेस है, जो ग्लोई स्किन है उसकी वो कैसी है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो यहाँ पे कहा हुआ है कि जो ब्राइड है वो हंसती है जैसे कि स्टार्स जो हैं, लाइक अ स्टार वो हंसती है, ठीक है। आगे वो कहता है कि वो शी स्प्रिंग्स लाइक अ रे ऑफ लाइट सीन ऑन द टॉप ऑफ अ टाइड, ठीक है। मतलब उसने यहाँ पे उसकी ब्यूटी को बहुत ही एडमायर किया गया है, ठीक है, यहाँ पे एडमायर किया गया है। आगे वो क्या कह रही हैं कि उसने यहाँ पे आगे बात करते हैं कि वो बहुत खुश है, ब्राइड भी जो है वो बहुत ही खुश है। ऐसे लगता है, ऐसा कैसा लगता है कि दुल्हन जो ब्राइड है वो समुद्र के जो वेव्स हैं उसके ऊपर जैसे वो रोशनी पड़ती है उस तरह से वो उठ रही है, ठीक है। उठ रही है मतलब उसकी जो खुशी है, ठीक है, उस तरह से वो दिखती है हमें इस पोएम में। आगे वो कहता है कि जो दुल्हन है उसे उसके जो आंसू हैं वो जो है वो जिस तरह से टपक रहे हैं उसके फेस से, वो भी इस तरह से दिखता है जैसे कि वो ये भी उसके क्या है, खुशी के आंसू हैं। मतलब वो दुखी नहीं है, बस थोड़ा सा वो दुखी इस बात से है कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के वो यहाँ से जा रही है, और लेकिन वो अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने अपने हस्बैंड के घर जा रही है, इस बात से वो बहुत खुश है। इसीलिए वह अपने जो माता पिता हैं उनसे वो अलग हो रही है, ठीक है, लेकिन अपने पति के पास जाने से भी वो बहुत ही खुश है, क्योंकि अब उसकी एक लाइफ जो है वो नई लाइफ जो है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पोइम है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये पोइम क्या है,
एक पैलेंक्विन बेयरर्स पे है, ठीक है, प्लस ये एक ब्राइड पे है, और ये इंडियन कल्चर को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इंडियन कल्चर के बारे में यहाँ पे सब कुछ चीज़ें बताई गई हैं आपको। अब आगे हम बात कर लेते हैं लाइन्स की, ठीक है। लाइन्स की बात करें तो देखिए, lightly oh lightly we bear her along, she sways like a flower in the wind of our song, she skims like a bird on the foam of a stream, she floats like a laugh from the lips of a dream, gaily oh gaily we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string। देखिए ये एक पैराग्राफ है, स्टैंजा है। इस स्टैंजा की बात कर लेते हैं। देखिए इस स्टैंजा में सबसे पहले lightly oh lightly we bear her along, यहाँ पे bear का क्या मतलब है, तो bear का यहाँ पे मतलब है कि उसे उठाया हुआ है, उसे कैरी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैरी करने को यहाँ पे bear कहा गया है, ओके। आगे बोला गया है शी स्वेज लाइक अ फ्लोर। अब स्वेज का क्या मतलब है, देखो स्वेज का मतलब होता है यहाँ से उसे उठाया गया है, स्वेज मतलब ऐसे झूम रही है, ठीक है, झूम रही है। तो यहाँ पे बोला है कि वो मतलब झूम रही है एक फ्लोर की तरह। हमारे गानों के सॉन्ग्स में जो हमारी वो ऐसे प्यारी प्यारी हवा चल रही है जिसे आप ब्रीज कहते हो, उसमें वो एक फूल की तरह लहरा रही है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। अब यहाँ पे स्किम्स का क्या मतलब है, तो स्किम्स का मतलब होता है जेंटली मूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताया है कि जेंटली वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, जेंटली मूव कर रही है ऑन द जेंटली मूव करिए लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। ऐसे स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम है उसके ऊपर से ऐसे बहुत ही जेंटली वो वहाँ से जैसे बर्ड निकलता है उस तरह से वो लहरा रही है वो, ठीक है। आगे कहता है शी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। अब वो फ्लोट यानी ऐसे रह कि वो तैर रही है लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम मतलब कहने का मतलब है वो फ्लोट कर रही है लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। यहाँ पे उसे कहा गया है कि जैसे हम सपने में कभी हंसते हैं, ठीक है, तो उस तरह से ये कह रहा है फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, जैसे जो हम ड्रीम में कोई हंसते हैं, ठीक है, उस तरह से उसे यहाँ पे कंपेयर किया गया है। आगे वो बोल रहा है गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। अभी देखो यहाँ पे गैली का क्या मतलब है, तो गैली का क्या मतलब होता है हैप्पीली। अब वो कह रहा है गैली ओ गैली वी, पहली लाइन में आपने देखा लाइटली और लाइटली, यहाँ पे लाइटली और लाइटली की बात की गई है, ठीक है, लाइटली और लाइटली मतलब पहले वो उसने बोला कि हमने उसे कैरी किया हुआ है लाइटली। अब वो यहाँ पे बोला हुआ है हमने उसे कैरी किया हुआ है गैली, मतलब हैप्पीली उसे हमने लिया हुआ है और वो ग्लाइड कर रही है और हम ग्लाइड कर रहे हैं और हम गा रहे हैं वी वेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। हमने उसे इस तरह से कैरी किया हुआ है जैसे कि मोतियों की माला में कोई मोती, ओके, ये समझ में आया। तो अब यहाँ पे ये चीज़ जो है इनके जो मैंने आपको एक लाइन के करके बताई, लेकिन अब इसके बारे में अच्छे से बताऊँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी राइम स्कीम क्या मिलेगी आपको, ए बी बी along स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे ए बी बी ए, ओके, ये आपकी यहाँ पे राइम स्कीम मिलेगी आपको। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पे हमें मिलेगी सिमिली। शी स्वेज लाइक अ फ्लोर, ठीक है, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड, शी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ, ठीक है, बी वियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये सारी जो है यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, सिमिलीज मिलेंगी, ओके। चलिए आगे अब देखते हैं कि यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ मैं आपको। अब हम फर्स्ट सेकंड लाइन की बात करें, अगर लाइटली और लाइटली वी वेयर हर अलॉन्ग शी स्वेज लाइक अ फ्लोर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लाइटली और लाइटली को क्या देखा कि इसकी रेपिटेशन हुई है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने सिमिलीज को देखा, ठीक है, उसके बाद आपने एक मेटाफर, वो इसी इन दोनों लाइंस में आप एक मेटाफर को देखोगे विंड ऑफ अवर सॉन्ग, ठीक है, ये हमारा मेटाफर है। यहाँ पे पोएटिस ने हमें बताया है कि बेयरर्स जो हैं वो उस लेडी को एक जगह से लेके जा रहे हैं और बहुत ही हैप्पीली उसे लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो गाना गाते हुए जा रहे हैं और वो बहुत ही जॉयफुल मूड में हैं उसको लेते हुए, ठीक है, वो उसकी ब्यूटी के लिए गाने गाते हुए जा रहे हैं और उसे एक फ्लोर की तरह मानते हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं एक फ्लोर की तरह, मतलब कि जैसे कि एक कोई बहुत ही सॉफ्ट सा फ्लोर है जिसे वो एक पैलेंक्विन में पालकी में बिठा के लेके जा रहे हैं और उसके लिए वो एक गाना गा रहे हैं, ठीक है। वो आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने उसे एक फ्लोर की तरह लिया हुआ है और वो हमारे गानों जो हम यहाँ पे वेडिंग सॉन्ग्स जो गा रहे हैं उसको ले जाते वक्त उसके हस्बैंड के घर तक, तो वो हम उसे बहुत ही जेंटली लेके जा रहे हैं और बहुत प्यार से लेके जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं उसे उसके घर तक पहुँचाने में, और वो एक फ्लोर की तरह स्वेस कर रही है, ठीक है, झूम रही है, ओके। इन लाइन्स में तो ये है। सेकेंड लाइन में बात करें, सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड से फोर्थ लाइन देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले तो उन्होंने लेडी को कंपेयर किया फ्लोर के साथ, ठीक है, उन्होंने उसका कंपैरिजन पोएटिस जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि हाउ सॉफ्ट द लेडी इज़, कितनी सॉफ्ट है वो लेडी, मतलब एक फ्लोर की तरह कितनी सॉफ्ट है वो लेडी। पोएटिस के लिए वो ऐसा लग रहा है कि वो
जैसे कि वो अपना सिर जो है वो बहुत ही प्यार से हिलाते हिलाते पैलेंक्विन बेरर्स जैसे उसे लेके जा रहे हैं, तो वो अपना सॉफ्टली बड़ा हेड को हिलाते हुए नॉड करते हुए वहाँ से जा रही है उस माइल्ड एयर। आगे देखिए वो कहती है कि उस माइल्ड एयर में वो क्या कर रही है, अपना सिर हिलाते हुए जा रही है। आगे उसी के साथ साथ वो कहती है कि जो बेयरर्स हैं वो अपने गानों में मतलब क्या कर रहे हैं, उनका जो गाने हैं अपने गानों में वो झूम रहे हैं, जैसे कि विंड में, ब्रीज में वो कोई झूमता हुआ चला जा रहा हो। ठीक है, इस तरह से आगे वही बताया हुआ है कि लेडी भी उन गानों की जो राइम में इतनी धुन उनकी धुन में इतनी मगन हो गई है, वो भी एक स्वे कर रही है उसमें वो क्या कर रही है, अपना सर जो है वो हिलाती हुई वहाँ से जा रही है। आगे की नेक्स्ट लाइन्स में देखिए तो बर्ड से कंपेयर किया गया है लेडी को, और बताया गया है कि पैलेंक्विन जो है वो किस तरह से चल रहा है, जैसे कि वेव्स। ठीक है, वेव्स की तरह वो झूम रहा है, और बर्ड जो है जैसे कि जब कोई स्ट्रीम्स में से जो फोम उठती है, यहाँ पे बताया गया है कि उसे बर्ड के साथ कंपेयर किया है, और ऐसे यहाँ पे बताया है कि जो पैलेंक्विन है वो ऐसा लग रहा है लाइक द वेव्स एंड द लेडी लाइक अ बर्ड। ठीक है, बर्ड जैसे एंड टचेस द फोम वाइल ग्लाइडिंग ओवर दैम। ठीक है, यहाँ पे जो है मेटाफर का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मेटाफर का भी यूज़ किया गया है, मैंने आपको बताया फोम ऑफ अ स्ट्रीम। ओके, तो आगे जो है उसी के बारे में बता रहे हैं कि कितनी हाउ स्विफ्टली द बेयरर कैरी इट। ठीक है, कितनी स्विफ्टली उन्होंने उसे कैरी किया हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आगे जो है बताया गया है कि कंपैरिजन किया गया है लेडी का और लॉफ का। ठीक है, लेडी का और लॉफ का। शी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो है वो क्या, पोइटेस जो है वो क्या है, वो कहते हैं शी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। इन मतलब जो लिप्स ऑफ अ ड्रीम है, जैसे कि क्या बताया गया है कि जो सपनों में किसी की हंसी है उसकी तरह वो ऐसे लग रहा है वो तैर रही है। ठीक है, ये तो मतलब ऐसे बहुत अजीब ही है, ये किस तरह से कहा गया है, फ्रॉम द लाइक अ लॉ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। यहाँ पे बताया गया है कि लेडी जो है, लेडी एक मतलब हैप्पी ड्रीम की तरह है। ठीक है, लेडी जो है वो हैप्पी ड्रीम की तरह है, और उसे कंपेयर किया गया है फ्लोट के साथ कि वो मतलब एक हैप्पी ड्रीम की तरह है। उसकी ब्यूटी की बात करें तो वो भी एक ड्रीम की तरह है। ठीक है, फिर आता है गैलियो गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग वी बियर हर अलोंग लाइक अ पोल ऑन अ स्ट्रिंग। आगे वो देखिए इस लाइन में क्या है, गैली का टर्म ये जो है मैंने आपको बताया वो चेयरफुल मूड को कहा गया है। वो चेयरफुल मूड किसका है, वो बियरर्स का है। वो आगे यहाँ पे कहते हैं कि वो और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं जब वो कैरी करते हैं उस प्राइड को टू हर डेस्टिनेशन। आगे जो पोइटेस हैं वो डिस्क्राइब करती हैं उनकी मूवमेंट कि वो ग्लाइड करते हुए विद द विंड, वो ग्लाइड करते हुए वो जा रहे हैं। और आगे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, आगे बताया है कि उनके लिए वो कोई बर्डन नहीं है, वो बहुत ही उसे जो उन्होंने वहाँ से कैरी किया हुआ है वो बहुत ही खुशी से उसे कैरी किया हुआ है, और वो उसे वहाँ से लेके जा रहे हैं। और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने उसे इस तरह जेंटली उसे कैरी किया हुआ है जैसे कि किसी बहुत ही महंगे मोतियों के हार में कोई मोतियों को। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया, यहाँ पे आपको कितना सुंदर बताया गया है उस लेडी के बारे में। आगे देखिए सेकंड स्टैंजा की बात कर लेते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में देखिए क्या है, सेकंड स्टैंजा में ये शुरू होता है एक रेफ्रेन की तरह। ठीक है, इसमें सॉफ्टली और सॉफ्टली का यूज़ किया गया है। तो ये लाइन जो है हमें बताती है कि कितना सॉफ्ट, हाउ सॉफ्ट द वेयरर्स मूवमेंट इज़, कितनी सॉफ्ट है उनकी मूवमेंट। तो वो उसे बोल रहे हैं कि हमने बहुत ही सॉफ्टली, पहले कहा था लाइटली, हमें उसका कोई बर्डन नहीं है, हम उसे बड़ा लाइटली ले रहे हैं। गैली यहाँ पे यूज़ किया गया था, यानी हम उसे बहुत ही खुशी लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे सॉफ्टली का यूज़ किया गया है कि मतलब हमने उसे कितना सॉफ्टली हमने उसे कैरी करके रखा हुआ है, कि सॉफ्टली वी वेयर हर अलोंग। ठीक है, हम उसे अपने साथ लिए जा रहे हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू of our song, she springs like a beam on the brow of a tide, she falls like a tear from the eyes of a bride, lightly we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string। ठीक है, आगे बात करें इसकी। इन लाइन्स में आगे पोइटिस ने हमें एक सीरीज कंपैरिजन दिखाए हुए हैं, सीरीज ऑफ कंपैरिजन है, वो देखते हैं कि क्या है। जैसे कि शी हैंग्स लाइक अ स्टार, ये भी क्या हो गया, शी हैंग्स लाइक अ स्टार जो है वो क्या हो गया हमारा सिमिली। शी स्प्लिंग्स लाइक अ बीम सिमिली, शी फॉल्स लाइक अ टीयर सिमिली। आगे जो है ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, द ब्रो ऑफ अ टाइड, द आइज ऑफ अ ब्राइड, ये सब मेटाफर्स हैं। ठीक है, ये सब मेटाफर्स हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो बताया है जो पहले जो है यहाँ पे बताया गया है कि लेडी को स्टार के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ठीक है, और उनके सॉन्ग्स जो हैं वो डिस्क्राइब किया गया उन्हें उनके सॉन्ग्स को डिस्क्राइब किया गया है एज अ ड्यू। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन बताई गई है स्टार की, कि किस तरह से जो स्टार की रिफ्लेक्शन है उस ड्यू पे पड़ती है। ठीक है, ड्यू पे पड़ती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ड्यू ट्रैम्बल करता है। ठीक है, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रैम्बल हो जाती है। तो उसी तरह से पैलेंक्विन जो है वो मूव कर रहा है, और पैसेंजर की बॉडी है वो भी इसी मैनर में शेक करती हुई जा रही है, पैसेंजर यानी ब्राइड।
ठीक है। आगे वो बोलती है कि उसे कंपेयर किया गया है बीम की तरह, ठीक है, बीम की तरह कंपेयर किया गया है, लाइक अ बीम। अब यहाँ पे बीम की तरह अगर उसे बीम तो आपको पता है ना, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो कहता है कि जिस तरह से एक शिप जो है वो पानी में सेल करती है, बड़ी बड़ी टाइड्स के ऊपर सेल करती है, उसी तरह से पैलेंक्विन को उठाया गया है। और जो लेडी है उसको बताया गया हुआ है एज अ शिप और अ लाइट ऑफ अ बीम जो स्प्रिंग कर रही है ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड। तो यहाँ पे भी ये ब्रो ऑफ अ टाइड जो है ये भी क्या है, मेटाफर का यूज़ किया गया है। आगे लाइन्स में देखिए क्या कहता है कि आगे पोएट्स ने हमें हिंट किया हुआ है लेडी की मेंटल स्टेट पे, ठीक है। लेडी की मेंटल स्टेट पे कैसे, शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ, यहाँ से पता चलता है कि पोएट्स जो है वो थोड़ी सी क्या है, दुखी है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे जो है वो एक इमेज बनाई गई है ब्राइड की इन टीयर्स, ठीक है, टीयर्स में उसकी इमेज को दर्शाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें भी क्या बताया गया है, वो बताया गया है कि लाइटली और लाइटली किस तरह से वो स्टार्टिंग की लाइन्स ही आ जाती हैं, ठीक है। तो लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी वियर हर लॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये शी फॉल्स लाइक अ टेयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड, यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो थोड़ी सी दुखी क्यों है। ऐसे तो वो स्टार्टिंग में उसे बताया गया है कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के घर जा रही है, क्योंकि इस टाइम पे वो क्या है, नई लाइफ शुरू करने जा रही है, तो वो बहुत खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लास्ट में हमें उसकी मेंटल स्टेट के बारे में जो बताया गया है कि वो थोड़ी सी दुखी है क्योंकि वो अपने माता पिता का घर छोड़ के यहाँ से जा रही है, उनसे जो वो बिछड़ चुकी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे कहते हैं कि वो कंटिन्यू सिंगिंग एंड शी बॉर्न लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। ओके, ये था हमारा आज का पोएम, जो बहुत ही सुंदर पोएम था, तो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो इसका थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी थीम कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें इसका मेन थीम पैलेंक्विन का क्या था कि ये कंसर्न था पैलेंक्विन बेयरिंग का और फेमिनाइन ब्यूटी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू हैं उन्होंने एक्सप्लोर किया था थीम ऑफ नेचर म्यूज़िक और इंडियननेस को, ठीक है, ओरिएंटलिज्म को। तो यहाँ पे उनकी वही सारी की सारी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इनकी जो पॉइंट्स होते हैं वो इंडियन कल्चर पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो रीडर है तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, वो एक अपना टाइम स्पेंड कर रहा है इंडियन वुमेन के बारे में जानने का, उसकी ब्यूटी के बारे में जानने का, उसके रिच क्लॉथ्स के बारे में जानने का, प्लस उसके बारे में उसके कल्चर के बारे में जानने का, ठीक है, कि किस तरह से वो पैलेंक्विन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। उसने एक विजुअल क्रिएट किया है, पैलेंक्विन किस तरह से मूव करता है, ठीक है, किस तरह से जो उसको उठाने वाले हैं वो किस तरह का क्या वो फील करते हैं, ठीक है, और उसे किस किस तरह से कंपेयर करके बताया है, उसकी ब्यूटी को यहाँ पे हमें दर्शाया गया है। तो यही था हमारा थीम। उसके बाद अब सेंट्रल आइडिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया क्या कहता है। तो सेंट्रल आइडिया जो है वो क्या है, जो पोएटेस है यहाँ पे प्रेजेंट करती है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, दोनों यहाँ पे दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा कि किस तरह से एक ब्राइड जो है वो हैप्पी भी है और सैड भी है, ठीक है। उसे यहाँ पे द आइडिया इज़ दैट हाउ ब्राइड इज़ फीलिंग while being carried in a palanquin. She is happy as she is going to live with her husband and is also sad at being separated from her parents, ठीक है। ये था इसका सेंट्रल आइडिया। नाउ अगर हम बात करें कि इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि उसने जो पोएटेस है उसने किस तरह का सीन डिस्क्राइब किया है, वेरी ब्राइटली एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राइड को कंपेयर किया गया था स्टार के साथ कि उसको उसको देखा जाता है एक ड्यू ड्रॉप की तरह, उसके ऊपर रिफ्लेक्शंस पड़ती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के उसको बताया गया है। शी इज़ लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो सारी लाइन्स हैं उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ब्राइटली स्टार जो उसके ब्यूटी को भी एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाए अगर आपको इज़ द ब्राइड हैप्पी, तो आप बोल सकते हो हाँ वो हैप्पी थी, वो सैड भी थी, एट द सेम टाइम वो सैड इसलिए थी क्योंकि उसे अपने माता पिता से जो है था वो बिछड़ के जाना था। अब पैलेंक्विन बेयरर्स की फीलिंग्स क्या थी, तो पैलेंक्विन बेयरर्स की फीलिंग्स जो थी वो बहुत हैप्पी थी क्योंकि वो बहुत ही हैप्पीली गाने गाते हुए वहाँ से निकल रहे थे और उस जो बीच में बैठी ब्राइड थी और उसकी ब्यूटी का बखान करते चले जा रहे थे, ठीक है। ये था उनके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन था, ठीक है। और यहाँ पे जो पैलेंक्विन बेयरर है वो एक रॉयल ब्राइड को उठा के उसके ससुराल तक पहुंचाने जा रहे थे, तो उनके लिए ये एक गर्व की बात थी, ठीक है। ये था क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात कर लें हम, यही थे इसके जो मैंने आपको क्वेश्चन बताने थे। अगर मैंने आपको इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी बता दिया है कि पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुई हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे सिमिली यूज़ हुई है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। उसके बाद आज तक यहीं पर था, यहीं से हमारे पैलेंक्विन वॉज द पार्ट ऑफ अवर कल्चर रिसेंटली, ठीक है। इट्स स्टिल find its way in folk songs and film songs. Do you think that such part of a culture should be preserved? Give reason in support of your answer. तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब मैं आपको ज़रूर देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर से है, तो मुझे लगता है इसका जवाब मुझे आपको ज़रूर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पैलेंक्विन जो होते थे वो पैलेंक्विन पहले ज़माने में हमारे ओल्ड डेज़ में बहुत यूज़ किए जाते थे। पैलेंक्विन अपनी ब्राइड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता था,
ब्राइड को अपने ससुराल तक पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता था। लेकिन आजकल क्या है, आज हम उन पैलेंक्विन्स का यूज़ नहीं करते। जब अगर हमें कहीं जाना है तो हम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह एक ही दिन में आ जा सकते हैं। लेकिन पैलेंक्विन में सिर्फ पैदल चल के जाना ये बहुत ही मुश्किल काम होता था। एक दिन में आप उस ट्रैवल को नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो आप पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, आज पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, पैलेंक्विन का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो पैलेंक्विन जो है एक प्रोमिनेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, ठीक है। तो ये फास्ट चेंजेस की जो वजह से जो हमारी जो कुछ पार्ट हैं कंट्री के, वहाँ से तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इन पैलेंक्विन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेयरर्स जो हैं, द वेयरर्स वॉक वेरी टेंडरली एंड see that the bride is not put to any inconvenience. The bearer walk very carefully and that they ensure peacefully journey of the bride. When the bride is carried in a palanquin, मैनी फोक सॉन्ग्स आर संग। अब हमारे डोगरा रीजन में ही अगर हम बात करें तो हमारे में भी बहुत सारे ऐसे सुहाग गाए जाते हैं। उन्हें गाया जाता है जब लड़की की विदाई होती है, ठीक है, तब ये गाया जाता है। लेकिन अगर हम पैलेंक्विन की बात करें तो पैलेंक्विन्स को यहाँ से लेके जाया जाता था, तब भी सुहाग जो हैं वो गाए जाते थे लड़की के अच्छे के लिए, ठीक है, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए वो उनको गाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उससे भी ये क्या होता है कि ये सब जो पैलेंक्विन है जब उसे लेके जाया जाता था तो उससे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता था। तो ये मतलब एक तरह से इसे हम गुड ओमन मान के चलेंगे, ठीक है। तो यही है आज का यहाँ पे कि मैं इस पे रीज़न अपना ये रीज़न ये देना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन कल्चर को हमारे पूरे इंडिया में प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।